नमस्कार, ताप्ती समन्वय न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए, हर एक घटना के दो पहलू होते हैं। कोरोना वायरस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी को देख चुका है और इसके बहुत ही बुरी परिणाम से पूरा विश्व जूझ रहा है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिन के लॉकडाउन को 40 दिन का करते हुए 3 मई तक किया हुआ है। लेकिन इनडायरेक्टली ही कोरोना वायरस या आप कह सकते हैं लॉकडाउन के कुछ सकारात्मक परिणाम या तथ्य भी है, जिसे हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्यों जब जब इकोनॉमी गिरती है तब तब प्रकृति को पनपने का मौका मिलता है। आजकल आप जब भी आसमान की ओर देखते होंगे तो आप पाएंगे कि आसमान और भी ज्यादा नीला नजर आ रहा है। इसी तरह आप जब रात में आसमान की ओर देखते हैं तो आपको सही में आसमान में तारे नजर आते हैं। इसी तरह आप जब भी कोई भी पानी का स्रोत या पानी की तरफ देखते हैं तो पाएंगे कि वो पहले से ज्यादा साफ नजर आ रहा है। इसके क्या कारण है? ये सभी लॉकडाउन के नतीजे हैं जो कि सामने आ रहे हैं। मुख्यतः नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 ये बड़ी मात्रा में बसों से, गाड़ियों से, साथ ही उन ट्रांसपोर्ट व्हीकल से के इंजनों से इमिट होती है जो कि वातावरण को खराब करती है। WHO की रिसर्च में सामने आया है कि अगर NO2 गैस का कंसंट्रेशन 200 मिलीग्राम पर क्यूबिक से ज्यादा होता है तो ये इंसान की ब्रीथिंग पाइप को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है, जिसके दुष्परिणाम में आपको अस्थमा जैसी बड़ी बीमारी से जूझना पड़ सकता है। अब इस लॉकडाउन के चलते लगभग सारी गाड़ियों, ट्रांसपोर्ट व्हीकल एवं फैक्ट्रियों पे ताला लगा हुआ है, जिसके कारण पूरे विश्व से ग्राफ सामने आ रहे हैं जो दिखाते हैं कि NO2 का कंसंट्रेशन कितना कम हुआ है। पहला एग्जांपल अगर हम चाइना से ले तो पाएंगे कि जनवरी में NO2 कंसंट्रेशन कितना था और यही जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो फरवरी में बहुत ही बड़ी मात्रा में इसका कंसंट्रेशन चाइना में कम हुआ। इसी तरह अगर हम हमारे देश की भी बात करें तो यहाँ पे भी NO2 का कंसंट्रेशन कम हुआ, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, इन जैसी बड़ी सिटियों में जहाँ पे वायु प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक थी। इसी तरह पार्टिकुलेट मैटर या PM 2.5 के पॉल्यूशन में भी भारी गिरावट आई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च में सामने आया है कि हर साल लगभग 4 मिलियन लोग PM 2.5 के पॉल्यूशन से बड़ी बीमारियों से संक्रमित होते हैं और इनकी जान चली जाती है। अब इस लॉकडाउन के चलते कार्बन एमिशन में भी कमी आई है। CO2 एक ऐसी गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है। अब कार्बन एमिशन की में कितनी गिरावट आई है? अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनका अनुमान है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट होगी, जो कि है 5% की। अब अगर हम कार्बन एमिशन को इकोनॉमी से कंपेयर करें तो पाएंगे कि जब जब इकोनॉमी बढ़ी है या उछाल मारी है तब तब कार्बन एमिशन भी बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर जब जब इकोनॉमी गिरी है तब तब कार्बन एमिशन में कमी आई है, चाहे वो 2008 या 9 में H1N1 फ्लू फैला हो या एशिया क्राइसिस हो या कोई भी क्राइसिस हो, उस समय ग्राफ कार्बन एमिशन के नीचे ही गिरे हैं। अब इस लॉकडाउन के चलते कार्बन एमिशन में भी भारी गिरावट आई है, जिससे प्रकृति को पनपने का मौका मिला है। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर हवा इतनी ही ज्यादा साफ हो रही है तो इससे मरने वाले लोगों के भी संख्या में कमी आ रही होगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही है। चाइना के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चाइना की अलग अलग सिटी से पॉल्यूशन के सैंपल इकट्ठा किए हैं और इससे मॉर्टेलिटी रेट से कंपेयर करने पे पाया है कि सिर्फ 1 महीने में, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1 महीने में जो चाइना में हवा साफ हुई है उससे लगभग 77,000 लोगों की जान बची है। अब इस लॉकडाउन के चलते न केवल वायु प्रदूषण साफ हुआ है बल्कि वाटर पॉल्यूशन में भी कमी आई है। लॉकडाउन के चलते लगभग सारी उन
फैक्ट्रियों पे ताले लगे हुए हैं जो नदियों में अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट छोड़ते थे, जिसके कारण नदियों का पानी बहुत अच्छी तरीके से साफ हुआ है और दिन ब दिन और साफ होता चला जा रहा है। इसी बीच गवर्नमेंट को भी अब एक मौका है कि वो इसी तरह पानी को साफ रखे और इंडस्ट्रियल वेस्ट को इंडस्ट्री प्लांट में ट्रीट करके जितना कम से कम हो सके नदियों के जल या उन स्रोतों में छोड़े, जिससे आने वाले समय में इसी तरह नदियों का पानी साफ रहे। अब इस लॉकडाउन के चलते वाहनों की आवाजाही के कारण जो शोर होता था वो नहीं हो रहा है, जिसके कारण वन्य प्राणी अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं और मुख्य मार्गों एवं कस्बों के समीप अक्सर देखे जा रहे हैं, जिनमें हिरण, खरगोश, मोर इत्यादि प्राणी आसानी से मुख्य मार्गों एवं कस्बों में देखे जा सकते हैं। ये भी दोस्तों लॉकडाउन का एक सकारात्मक तथ्य है। ये जानवर आजकल बड़े मुश्किल से देखे जाते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये आसानी से देखे जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले अमेज़न व ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 50 करोड़ जानवर जंगल की आग में जलकर मर गए थे, जिसके कारण पूरे विश्व का इकोसिस्टम बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। और एक्सपर्ट्स का मानना था कि ऑस्ट्रेलिया में लगी हुई आग इस साल की गर्मियों में लगभग 3 से 4 डिग्री की गर्मी में उछाल का कारण बन सकती है। लेकिन लॉकडाउन के चलते जहां इकोसिस्टम को पनपने का मौका मिला है, वहीं जो ग्लोबल वार्मिंग का जो तापमान बढ़ रहा था वो भी निश्चित रूप से नीचे आया है। भारत में अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 437 पहुंच चुकी है, जो कि एक दुखद पहलू है। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि भारत देश में हर दिन कम से कम लगभग 100 लोग बिना हेलमेट लगाए वाहन दुर्घटना में मौत हो जाती है, जो कि सिर्फ 2 पहिया वाहनों की बात है। यही अगर सभी प्रकार की रोड दुर्घटना को देखें तो ये आंकड़ा कहीं अधिक है, जिसके कारण मौतों का आंकड़ा भारत देश में थमा हुआ है और औसत मृत्यु दर में भी भारत देश में कमी आई है। इन तथ्यों को देखकर यही समझ में आ रहा है कि जो मनुष्य ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है, आज कोरोना वायरस उसी का ही एक परिणाम है, जो कि प्रकृति का संतुलन बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लॉकडाउन के चलते ना चाहते हुए भी आप आज घर पे ही हैं और केवल अपनी जान बचाने के लिए ही घर पे रुके हुए हैं, लेकिन अनजाने में ही आप प्रकृति को बचा रहे हैं। इसी तरह इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि क्या हर बार प्रकृति को अपना प्रभुत्व दिखाना होगा अपना अस्तित्व बचाने के लिए, या मनुष्य तालमेल बनाते हुए प्रकृति के साथ जीवन यापन कर सकता है? गौर से सोचने वाला विषय है। अगर आप प्रकृति के साथ ऐसा ही संतुलन बना के रखेंगे तो प्रकृति को अपना प्रभुत्व दिखाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कोरोना वायरस जैसी बीमारी से आपका कभी सामना नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप वीडियो YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो वीडियो लाइक करने के साथ Facebook पेज को भी लाइक करें और देखते रहे दैनिक ताप्ती समन्वय। धन्यवाद।